देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 5.8 से। एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट में एफ एक्स की वैल्यू है ये ब्रैकेट में, ठीक है, और x बिलोंग करता है किससे, 5,9 से। देखो बच्चों, पहली बात ये है कि जो रोल्स थ्योरम होती है ना, रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन होती है कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, और चौथी कंडीशन ये है कि सी बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा बी से, है व्हेन एफ डैश सी इक्वल टू 0। जब एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखेंगे तो सी किससे बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा बी से। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो, ये जो होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है ना। और देखो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये ए है, ये बी है, ए कॉमा बी इंटरवल। ठीक है, देखो एफ ए निकालो आप, यानी F5, यानी x की जगह 5 रखेंगे। ठीक है, ये आ गया 5। और FB निकालो, यानी F9, x की जगह 9 रखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 9। तो देखो F5 नॉट इक्वल टू F9, यानी FA नॉट इक्वल टू FB। ठीक है, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इससे ही पता चल गया। देखो, जब एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए है ना रोल्स थ्योरम के लिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट करता हूँ इसका। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये है और इसमें एक्स बिलोंग कर रहा है -2,2 से। अब देखो इसमें भी ऐसे कर सकते हो, f-2 निकालो, यानी यह -2 रखेंगे x की जगह तो -2 आ गया। ठीक है, और f2 निकालिए, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 आ गया। तो देखो f-2 नॉट इक्वल टू f2, तो कंडीशन बन गई ये fa नॉट इक्वल टू fb। ठीक है, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसमें भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब थर्ड पार्ट करता हूँ इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू है x² -1 एंड वेयर x बिलोंग्स टू 1,2। ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, जो x बिलोंग कर रहा है 1,2, ये a है इसमें, ये b है। तो देखो पहली कंडीशन तो इसमें देखो बच्चों, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है तो बच्चों देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन 1,2 क्लोज इंटरवल में। तो क्योंकि पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस माने जाते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा बच्चों। देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx x² -1, इसका आ गया x² का 2x, 1 का 0, तो क्या आ गया 2x। तो देखो हम लिख देंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1,2 ओपन इंटरवल। एफ एक्स लिख दो या फंक्शन लिख दो, एक ही बात है। तो देखो ये डिफरेंशिएबल है, अगर 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी संख्या यहाँ रखेंगे तो
निकालेंगे, है ना, एक्स की जगह रख के निकालेंगे तो निकल जाएगी, यानी एफ डैश एक्स डिफाइन है इस इंटरवल पर, तो डिफरेंशिएबल है। अब बच्चों एफ ए की वैल्यू क्या है 1, यानी एफ 1 निकालो, इसमें रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया 0। ऐसे ही एफ बी, यानी एफ बी की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 क्या आ गया 3 आ गया। ये इक्वल नहीं है बच्चों, ठीक है, यानी F1 नॉट इक्वल टू F2, इसका मतलब है FA नॉट इक्वल टू FB, है ना। देयरफॉर इसका मतलब हो गया बच्चों रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल इसमें भी नहीं है बच्चों, ठीक है। बच्चों अब हम बताएंगे इसमें कन्वर्स, इसमें कन्वर्स भी पूछा है। देखो ये कह रहा है, यहाँ देखो, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। तो देखिए अब लिखते हैं यहाँ, इन केस ऑफ कन्वर्स इफ एफ सी इक्वल टू 0, ठीक है, कॉमा सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन conditions of Ross theorem are not true। ये बच्चों इसका कन्वर्स है, यदि एफ सी इक्वल टू 0 है ना, देन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो रॉल्स थ्योरम जो है ट्रू नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे देखिए फर्स्ट में एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। और देखिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। बट एफ इज नाइदर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस तो इसलिए है क्योंकि ये, इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इंटीजर है, ठीक है, नॉर डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन द इंटरवल 5,9, ठीक है। और देखिए सेकंड के लिए ऐसे ही सेकंड में कंडीशन है, सेकंड में भी एफ एक्स की वैल्यू यही है, ब्रैकेट में है ना, ये क्या होता है लिख देते हैं, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो देखो ये भी इंटीजर है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इसका भी 0 हो जाएगा, इंटीजर का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। बट जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस किस पर नहीं है, इन -2,2, ठीक है। एंड एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल इन -2,2, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है और बच्चों ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। और देखो थर्ड पार्ट में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो है x² - 1, ये है।
तो देखो इसमें एफ डैश एक्स आ गया, क्या 2x आ गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो हेयर एफ डैश एक्स इज नॉट 0 है ना, दैट इज एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इन 1,2 ये जो इंटरवल है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो F1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा F2, ठीक है। ये बच्चों इसके हमने कन्वर्स करा दिया। ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।